खौफ है कि अगर तालिबान वहाँ पर डोमिनेट कर गए काबुल में, तो पाकिस्तान में जो उनके तालिबान के जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और इस तरह की जो दूसरी तहरीकें हैं वो बेहतर हो जाएंगी और पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। आप खौफजदा नहीं है इससे कि पाकिस्तान अगर उनको ड्रोन अटैक्स करने की इजाज़त देता है, वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ने की इजाज़त देता है, जहाज़ उड़ने की इजाज़त देता है और वहाँ पर वो तालिबान के ठिकानों पे हमले करते हैं, तो सारा एंगर जो है तालिबान पर हम पे आएगा। हमारे अपने मसाइल हैं, हमने बड़ी मुश्किल से दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा हमने सफ़र किया है। अगर तालिबान ये समझेंगे कि पाकिस्तान इस जंग में हमारे ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हमें निशाना बनाएंगे। हमारे अपने इसका इजहार भी किया है, इसका इजहार भी तो किया। इसके लिए हमें बहुत मुहतात होना है। हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट में सोचना है। या तो ये वो अभी इसमें नेगोशिएशन हो रही है कि कोई भी अटैक करने से पहले क्या हुआ है, पहले ये हुआ है कि ड्रोन अटैक्स हुए, हमले हुए, जिसकी वजह से हमारे इनोसेंट सिविलियन शहीद हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोगों में रिजेंटमेंट आई, मिसाइल अटैक हुआ था, जो मिसाइल अटैक हुए, बॉर्डर पे हुए, तो उसकी वजह से फिर हमने वो अड्डे जो हैं उनके ख़त्म किए। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो मैं इस पे अभी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये वाकई सही बात है कि अमेरिकन जो पेंटागन है, वहाँ पर जो इंटेलिजेंसिया है या वहाँ की जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इस बारे में यकीनी तौर पर परेशान हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में एक बड़ी शिफ्ट आई है और मैंने ये बात जो है बड़ी फ्रैंकली अमेरिकन सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन और उनके जो गवर्नर जिनसे मिला हूँ की है। मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान का इशू ये है कि हम उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते। हर मुल्क चाहता है, अमेरिका चाहता है कि वहाँ की जो हुकूमत हो प्रो अमेरिका हो, इंडिया चाहता है कि जहाँ हुकूमत आए वो प्रो इंडिया हो, ईरान वो चाहता है, पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चाहता है, रशिया अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चाहता है। तो जब इतनी डायरेक्शंस में उनको खींचा जाएगा तो वहाँ अमन कायम नहीं। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी में बड़ी वाज़ेह तब्दीली की है कि जो भी वहाँ पर हुकूमत आए, हम इस बात पे नहीं करते कि किसकी वो प्रो है, किसके ख़िलाफ़ है। हम अपना चाहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के लोग फ़ैसला करें हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ऑनरेबल पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी हुकूमत है, अफ़गान हुकूमत और तालिबान, और अफ़गान हुकूमत को भी चाहिए कि तालिबान के साथ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और वहाँ पर स्टेबिलिटी लाने के लिए कम एंड गो तो उनको करना पड़ेगा, गिव एंड टेक करनी पड़ेगी। अमेरिका यकीनी तौर पर चाहता है कि उनका अड्डे यहाँ पर हों, इसलिए कि ड्रोन अटैक्स जो करने हैं उन्होंने, जो वहाँ पर अल-कायदा को या तालिबान को मॉनिटर करना है। आम तासुर तो ये है कि पाकिस्तान ने जो अड्डे हैं वो देने से इनकार कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका ये कहना है कि कोई फ्लैटली कोई पाकिस्तान ने रिफ्यूज नहीं किया। कुछ शराइत पर बात हो रही है। पाकिस्तान ये चाहता है कि हम अमेरिका के साथ ताउन करें और टेररिज्म के हवाले फैसिलिटी चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होगी कि वो सारे जो ऑपरेशन वहां से किए जाएंगे वो पाकिस्तान के नोटिस में होंगे। मसलन अफगानिस्तान के अंदर जहां पर स्ट्राइक अगर जरूरत हो या कहीं पर भी कुछ करने की जरूरत हो तो वो पाकिस्तान के इल्म में होगा। दूसरे लफ्जों में, जो 80 की दहाई में जिस वक्त रशिया अफगानिस्तान में और वहां पर जंग हुई थी, तो सारे का सारा जो ऑपरेशन था वो पाकिस्तान की एजेंसीज उसको लीड कर रही थी और अमेरिकन रिसोर्सेज उसमें इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि फिर 2010, 11, 12 में CIA ने पैरेलल पाकिस्तान में ऑपरेशन कर लिए थे, जिसमें फिर रेमंड डेविस ने 2 बंदों को भी कत्ल किया। फिर इसके अलावा हमने वो देखा कि जो असामा को किल करने का कमांडो एक्शन था, तो बहुत सारे जो ग्रुप्स बना लिए गए। फिर ब्लैक वाटर भी इस्लामाबाद में घुस गई थी आके। तो वो जो एक सिचुएशन थी, पाकिस्तान की एजेंसी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी से बहुत अनकंफर्टेबल हुई और उन्होंने उसको डायरेक्टली एक इंटरवेंशन समझा। तो अब पाकिस्तान ये चाहता है, जो हमें जराए से मालूम हुई ये बात, कि जो भी यहाँ पर अगर कोई ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा, कोई भी बेस अगर अमेरिका को चाहिए, फैसिलिटी को चाहिए, तो पाकिस्तान उसमें ऑन बोर्ड इस तरह से होगा कि एक्शन से पहले पाकिस्तान को पता होगा। और इसके अगर ये शराइत अमेरिका मान जाता है तो हमारे पास यहाँ पर ये इत्तला है कि
पाकिस्तानी जो हैं वो इस पर गौर कर रहे हैं और इस पर वो फैसिलिटी अमेरिका को दी जा सकती है। बड़ा ये संगीन मामला है क्योंकि इसका रिएक्शन बहुत हो सकता है। अगर कोई अफगानिस्तान में कोई टारगेट खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हो जिसमें सिविलियन कैजुअलिटी हो तो फिर वो एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से भी एक वो बयान होगा। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट बात थी कि CIA के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान का दौरा किया और बिल्कुल ये खुफिया रहा दौरा। कोई पाकिस्तान के मीडिया को इसकी झिनक नहीं पड़ी और किसी ने इस पर जिक्र नहीं किया। बड़ी आला सतही इस पे मुलाकातें हुई। अब अगर वो अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करेंगे उन बेसिस से, तो जो अफगानिस्तान के अंदर इनोसेंट लाइव्स का नुकसान होगा, जो वहां पे बच्चे और इनोसेंट शहरी शहीद किए जाएंगे, उनका रिएक्शन या उनका मलबा किस पे गिरेगा? वो यकीनन पाकिस्तान के खिलाफ रिएक्शन आएगा। और अफगान बड़ा क्लियरली तालिबान इस बात पे वार्न कर चुके हैं कि कोई भी मुल्क रीजन में अगर अमेरिकन को अड्डे देगा तो हम उसके खिलाफ फिर जिहाद भी करेंगे, ऑपरेशन भी करेंगे और जो हमारा हक बनता है हम वो करेंगे। अब तालिबान से डरने की बात नहीं है, लेकिन बात उसूली मौकफ की है कि किन बेसिस पे हम बेसिस पे उनको बेसिस दे दें और वो क्यों हमारे मुल्क में बैठ के अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक करें अपनी मर्जी के मुताबिक। अमेरिकन तो झूठ बोलते हैं। क्या उसामा बिन लादेन के बारे में हमें बताया? और दूसरी बात है वो करेंगे फिर बाद में बताएंगे और सॉरी कह देंगे। अगर वो नहीं कहा तो झूठ बोलेंगे। दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। हम क्यों चाहते हैं कि अफगानिस्तान को उम्र भर तक और परमानेंट एनिमी क्यों बनाना चाहते हैं? काबुल तो है हमारा, मसूद तो है हमारा दुश्मन और दूसरे भी जो उधर हैं हमारे दुश्मन। क्या हम फिर अफगान तालिबान को, जिसको 20 साल से हम उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा ताल्लुकात रहा है, वो कुछ हद तक हमारी बात सुनते हैं, क्या उनसे साथ भी लड़ जाए इसलिए अमेरिकन को खुश करने के लिए? वही मुल्क जो हमें लायर कहता है, झूठा, चीज कहता है, चोर, $9 बिलियन जो हमें देना था नहीं दिया और इस्तेमाल कर लिया है हमारी सहूलतें जो हम उनको बेचते हैं, फिर भी नहीं दिया। खुदा के लिए है, खुदा के लिए अपने पैर पे खड़े रहें। खुदा के लिए ये अमेरिकनों को कहें खुदा हाफिज, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं बेयर इट, और अगर नहीं कर सकते तो हट जाए। तालिबान जो है वो काबुल से 1 घंटा दूर रह गए हैं। तो हम एक तरफ अफगान हुकूमत की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता हम क्यों उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो वो ब्लेम करते हैं हमेशा। वो लूजर हुकूमत है। हाँ जी। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई वारदातें हैं जिसमें हमें सिग्नेचर मिला अफगान हुकूमत का, अशरफ गनी का और उससे पहले हामिद करजई का। हमें तो तालिबान को ही सपोर्ट करना चाहिए इस मामले में। एक तो इवेंचुअल रूलर्स भी वही हैं, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी बंद होनी है तो डायरेक्ट हमें उनसे बात करनी है जी। ये तो अपने आप को नहीं बचा सकते, इनसे हमने क्या बात करनी। और ये आप 11 सितंबर को अमेरिका ने जाना है, मुझे तो लगता है वो चला गया। हाँ। ये तो रुक ही नहीं रहा किसी से, ना रुक सकता है इनसे, ना इनकी वो सलाहियत है। अमेरिका ने इसलिए निकला है ना कि इतने साल से वो इनके ऊपर पैसे लगा रहा है, इनको ट्रेन कर रहा है। आगे हालत इनकी आपने देख ली, इनके करतूत क्या है और इनकी औकात क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसी से जुड़ी हुई अब एक कड़ी है जो कि आप हमारे लिए सुलझाएंगे कि CIA के चीफ ने पाकिस्तान का खुफिया दौरा किया है और सुना है कि अमेरिका पाकिस्तान की अफगानिस्तान में मदद के लिए इस वक्त डेस्परेट हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि ये तो क्यास रही है, लेकिन CIA का चीफ अगर पाकिस्तान आया ना तो ये हम पाकिस्तानी है सिर्फ कि हमारा जब चीफ आए इंटेलिजेंस का बाहर जा रहा होता तो हम उसकी खबरें दे रहे होते हैं। और जो स्पाई एजेंसीज होती है, नेटवर्क्स होती है ना, वो अपनी मुलाकातें कोवर्टी करती हैं, ठीक है, और वो मल्टी प्रोन एजेंडा होता है। मैं यहाँ बैठ के ये क्यास रही कैसे कर सकता हूँ कि वो ये करने आए थे और या ये नहीं करने आए थे, लेकिन बेसिस का एजेंडा ज़रूर होगा उसके ऊपर। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट पोस्ट अमेरिका या पोस्ट एग्जिट ऑफ अमेरिकन फ्रॉम अफगानिस्तान वो ज़रूर डिस्कस हुई होगी। रीजन में जो चेंजेस हो रही हैं वो हुई होगी। जो इंडिया के साथ हमारा एक इस वक्त का सीज फायर चल रहा है वो भी डिस्कस हुआ होगा। आई एम श्योर देयर इज गोइंग टू बी मेनी थिंग्स दैट विल बी डिस्कस्ड ओवर देयर एंड नॉट ओनली दिस थिंग। इसके लिए तो वो फ़ोन पे कराने को
आदत है उनको अपने काम फोन पे कराने की, उसके लिए उनको बार बार आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट आई एम श्योर देयर इज मोर टू इट। बट आपने कहा है तो मैं अपनी चुड़ैल को एक्टिव करता हूँ, सोई भी है वीकेंड से अभी तक, तो उसको एक्टिव करता हाँ, हूँ कि तो जाके वो निकाल के लाए खबर। बिल्कुल ना, हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप हमें बताएंगे कि आखिर ये खुफिया दौरा क्यों था, तो अब आपको बताना खुफिया होगा। इसलिए कि कोविड स्पाई चीफ का दौरा जो होता है ना वो पब्लिसाइज नहीं होता, ठीक है। उसको खुफिया कहना एक अजीब सी बात है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान आर्मी फिर अपने घुटनों पे आ चुकी है और दोबारा यू टर्न मारने के लिए तैयार है, क्योंकि CIA डायरेक्टर का पाकिस्तान का खुफिया दौरा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी एयरबेस देने के लिए तैयार हो गई है, मगर कुछ शर्तों के साथ। और उन्होंने एक है, जब भी आप स्ट्राइक करोगे उससे पहले पाकिस्तान आर्मी को आपको खबर करनी होगी आप कहाँ कर रहे हो और किस पे स्ट्राइक कर रहे हो, और उसमें किस भी औरतों और बच्चों की कैजुअलिटी नहीं होगी। मगर पाकिस्तान आर्मी ये भूल गई, जो भीख मांगता है वो शर्तें नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ऐसी आर्मी है जिसने अमेरिका से बिलियन डॉलर्स की भीख मांगी पिछले 20 सालों के अंदर। अब पाकिस्तान शर्तें कैसे रख सकते हैं? और साथ ही साथ तालिबान को जब से खबर पता चली, तालिबान ने साफ धमकी दे दी है पाकिस्तान को, अगर एयरबेस दिए तो तुम्हारे चिथड़े उड़ा के रख देंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हाल इस समय बुरा है। और वो सोच रहे हैं हम दो पार्टों के बीच में पिसते चले जा रहे हैं और हमको चारों तरफ से घेर के मारा जाएगा। अब पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा किस तरफ डायरेक्शन ले, और धीरे धीरे पाकिस्तान एक गहरे कुएं की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे जाके पाकिस्तान में क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है। धन्यवाद फ्रेंड्स।